ये बात कर रहा है मालदीव के बारे में। आप लोगों को पता है मालदीव एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन ओशन के अंदर में, जो कि अगर ढंग से काम न करें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी रिसेंटली वहां पर सरकार चेंज होकर आई, तो सबसे पहले मुद्दा यही देखने को मिला कि जो सरकार चेंज होकर आई है वो एक ऐसी सरकार है जो कि इंडिया के बारे में एक मिनट के लिए भी कुछ ढंग का सोचने के लिए तैयार नहीं है। बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे पहले से, और ये एग्जैक्ट लोकेशन है मालदीव की, जो कि इंडियन ओशन के अंदर में है। ऊपर देखो यहाँ पर, मतलब एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर बैठा हुआ है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी ना, वो इसका पार्ट भी है। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मालदीव जो है वो चाइना की गोद में वैसे ही बैठा रहता है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 6 के ऊपर में आज का एडिटोरियल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बात कर रहा है मालदीव के बारे में। आप लोगों को पता है मालदीव एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन ओशन के अंदर में, जो कि अगर ढंग से काम न करें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी रिसेंटली वहां पर सरकार चेंज होकर आई, तो सबसे पहले मुद्दा यही देखने को मिला कि जो सरकार चेंज होकर आई है वो एक ऐसी सरकार है जो कि इंडिया के बारे में एक मिनट के लिए भी कुछ ढंग का सोचने के लिए तैयार नहीं है। रीजन क्या है? वो सरकार, वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है जो कि चाइना की गोद में बैठी रहती है। उसने आते ही सबसे पहले तो ये बोल दिया कि इंडिया से आउट जाए। बेसिकली इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे पहले से, और इंडिया से आउट जाने की बात उन्होंने कर दी स्टार्टिंग में आते ही। ऐसी घटिया चीज आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो वो सरकार के बारे में यहां पर इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, ताकि चीजों को थोड़ा समझा जा सके कि आखिर कैसे यहां पर चीजों को लेकर चलना है। तो उसके चलते यहां पर मैं बहुत ही सारी बेसिक चीजें बताऊंगा, और इंडिया और म्यांमार के रिलेशन भी आप लोगों को यहां पर पता चलते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। जो जो बातें बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक रहेंगी, और इन यहां पर इसके चलते आप लोगों को कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी कि आज की डेट में हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या है, और क्यों हम लोग चाहते हैं कि चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव किया जाए, वरना क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। मालदीव के बारे में अगर लोकेशन में आप लोग को बताऊं, पहले तो आप लोग मैप देखिएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन मालदीव की आप लोग कहां देखने को मिलती है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है मालदीव की, जो कि इंडियन ओशन के अंदर में है। ऊपर देखो यहाँ पर, मतलब एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर बैठा हुआ है जिसकी कुछ हद नहीं है, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी जो मैंने आप लोग को पढ़ाई थी ना, वो इसका पार्ट भी है। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मालदीव जो है वो चाइना की गोद में वैसे ही बैठा रहता है। अब से पहले जो यहाँ पर सरकार थी वो बहुत ही अच्छी थी, उसके साथ मिलकर हमारा देश जो है वो काम कर रहा था। और सरकार किसकी थी? वो थी इब्राहिम सोली साहब की। इब्राहिम एम सोली था इनका नाम। पर लेकिन अभी जो सरकार आ गई है वो है अब्दुल्ला यमीन की पॉलिटिकल जो पार्टी है, उसकी सरकार यहां पर चुनकर आई है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके बारे में पूछा जा सकता है आराम से। इनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या बोला कि इंडियन आर्मी जो है वो हमारी आर्मी को बोला कि यहां से चली जाए। इससे पहले ये जो छोटू है ये यहां पर कैंपेन चला रहा था हमारे देश के खिलाफ में, इंडिया आउट कैंपेन की टी शर्ट पहन के घूम रहे बकायदा ये, ठीक है। सोचो कि इंडिया जो है किस तरीके से यहां पर ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पुराने टाइम से अगर आप लोग देखोगे ना, मालदीव के साथ में हमारे रिलेशन जो है वो काफी अच्छे रहे अगर आप लोग देखो, पर लेकिन उसमें कई सारे चैलेंज भी आप लोग को यहां पर देखने को मिलते हैं। मालदीव कहीं ना कहीं आज की डेट में जो सारे के सारे जो छोटे छोटे देश है ना, वो इंडिया और चाइना कार्ड खेलते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? वो ये देखते हैं कि इंडिया का कौन बेसिकली फेवर कर रहा है, ठीक है, और चाइना का कौन फेवर कर रहा है। तो वहां पर उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन इनको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। यानी कि जोन इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, जोन इनको ज्यादा पैसा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जो इसको बेसिकली अलग अलग लेवल पर जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी इनके लिए खरा मिलेगा, तो ये उसके लिए यहां पर उसकी गोद में जाकर बैठते हैं और दूसरे से दूर हट जाते हैं। तो इसके चलते यहां पर जिसको फेवर चाहिए वो एक तरीके से बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर लेकिन ये रहता है कि कुछ ना कुछ अपने हिसाब से काम प्रोवाइड करा लो। मैंने कहते कि 3 लोग खड़े हुए हैं, कुत्ते हैं उनके सामने रोटियां डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुत्ता उसकी तरफ को भागता हुआ जा रहा है। तो अक्सर ये बहुत ही घटिया चीज यहां पर देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा अक्सर इंडिया को भुगतना पड़ता है। तो यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम का स्टेब्लिशमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बांग्लादेश के अंदर में शेख हसीना जी की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए नाको चने चबाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना इमीडिएटली आकर बैठ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के पास में। ये समझ लेना, जो कि खतरनाक लेवल होगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग याद रखिए। तो अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी यहां पर अगर मैं बात करूं रिसेंटली, अगर आप लोग चीजों को देखने की कोशिश करोगे, कई सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। जैसे म्यांमार के अंदर में पॉलिटिकली चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हैं। अपोजिशन के जो लीडर थे उनके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, जो कि इंडिया को सपोर्ट करते थे, यहां पर मोहम्मद नसीर साहब, उनके ऊपर भी टेररिज्म का चार्ज लगा दिया, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस वहां पर देखने को मिल रहा था उस टाइम पर। रेडिकलाइजेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर आप लोग देखिए डायरेक्टली इस्लामिक स्टेट ग्रुप भी यहां पर है और पाकिस्तान बेस्ड जिहादिस्ट ग्रुप भी यहां पर है, जो कि इंडिया के खिलाफ टेरर अटैक के यहां पर ये साजिश करते हैं। तो कल को चलकर क्यों म्यांमार को लेकर इतने शोर मचाए जा इसको मालदीव को लेकर इतने शोर मचाए जा रहे थे? इसलिए मचाए जा रहे थे, हमारे देश के अंदर से आज की डेट में शादी होती है, सबसे पहले लोग जो है मालदीव में हनीमून बनाने जाते हैं,
ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं कि मालदीव की जो इकोनॉमी है ना वो हमसे चल रही है, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर टूरिस्ट, आप लोग ये समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इस चीज पर फोकस देकर चलना चाहिए। तो मालदीव के अंदर में कई सारे आइलैंड जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसी एक्टिविटी होती है नजर आती है, क्योंकि एक आइलैंड वाली कंट्री है, अलग अलग आइलैंड यहां पर नजर आते हैं मालदीव के अंदर में। तो यहां पर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहां पर काम करें। चाइना का एंगल तो इतना खतरनाक है इस लेवल में कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर, ठीक है। तो मालदीव जो है मिलकर यहां पर काम करता है, तो इंडिया के लिए कंसर्न का रीजन बना रहता है, क्योंकि चाइना कार्ड भी मालदीव जो है वो इस्तेमाल करता है। चाइना कार्ड नेपाल भी यूज करता है, चाइना कार्ड म्यांमार भी यूज करता है, चाइना कार्ड मालदीव भी यूज करता है, और पाकिस्तान तो चाइना कार्ड को लपेटे हुए है, बाकायदा कपड़े उतारकर चाइना के कार्ड में लिपटा हुआ है, ठीक है, कि मैं तो चाइना के फेवर में ही काम करूंगा। ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो उसका तो लेवल ही अलग है, उसके बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उसको तो आप लोग छोड़ ही दीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहां पर इसके बारे में। अभी इंडिया और मालदीव के रिलेशन अगर आप लोगों को मैं हिस्ट्री में लेकर चलो, ये देखने को मिलेगा कि इंडिया और मालदीव जो है वो काफी लार्ज स्केल पर अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं, कल्चर, रिलीजियस, एथनिक या फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था जिसने मालदीव को आफ्टर इंडिपेंडेंट जो है 1965 में, मतलब हम आजाद हो गए थे पर ये आजाद हुआ 1965 में। सबसे पहले हम लोगों ने बोला भाई साहब मालदीव जो है वो आजाद है, ये आप लोग समझ सकते हैं। टॉप कंट्री में हम थे यहां पर, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, ये समझो कि अंग्रेजों का जो गढ़ था उसका सूरज का दमन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इंडिया जो था ना, भारत एक तरीके से उसकी पोजीशन ही ऐसी है बीचों बीच में। तो यहां से जैसे हमारा देश आजाद हो गया, तो हर एक देश के अंदर में इतना पावर देखने को मिलने लगा कि यार भारत आजाद हो गया, क्यों ना हम भी आजाद हो जाएं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि कॉलोनियल जो एरा था उसका पतन होना स्टार्ट हो गया जैसे ही इंडिया जो है वो आजाद हुआ यहां पर, और फिर आराम आराम से सारे के सारे पड़ोसी देश जो है वो आजाद होने हो गए स्टार्ट। और इसमें से एक देखने को मिलेगा 1965 में, ये भी आप लोगों के सामने नजर आता है, जिसको बोलते हैं मालदीव। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डायरेक्ट आप लोग यहां पर याद रखना। पॉलिटिकली रिलेशन अगर आप लोग बात करें, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन नैम, इनमें यूएन के अंदर में मालदीव भी आप लोगों को देखने को मिलता है। और जब भी वोटिंग की बात आती है, अगर इंडिया के फेवर में वोटिंग करनी है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो अगर यहां पर हमारे आसपास वाले देश अगर यहां पर ये हमारे साथ में रहते हैं तो अच्छा रहता है। देखो मानो या ना मानो, आने वाले टाइम में यूनाइटेड नेशन के अंदर में अगर रिफॉर्म नहीं हुआ, जो परमानेंट 5 मेंबर है ना, आप लोगों को पता है 5 मेंबर, ठीक है, बताइए कौन कौन से हैं। अगर वो परमानेंट 5 मेंबर है, उनको वीटो मिला हुआ है। वीटो पावर में क्या है, इनमें से किसी ने भी एक ने भी बोल दिया कि ये चीज नहीं होगी तो वो चीज नहीं होगी, इसको बोलते हैं वीटो पावर। अगर ये वीटो पावर इन्होंने नहीं छोड़ी ना, तो यहां पर यूएन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये नहीं चलने वाला है, कोई इसको मानेगा नहीं। और अगर वीटो पावर हटी तो फिर डेमोक्रेटिक वे में यहां पर इलेक्शन आप लोगों को होते हुए नजर, मतलब डेमोक्रेटिक वे में आप लोगों को वोटिंग होती नजर आएगी कि 50% से ज्यादा जिसको वोट दे दी वही जीतता हुआ नजर आएगा। उस टाइम पर ये सारे के सारे देश जो है ना वो काम आएंगे बहुत ज्यादा। छोटे छोटे देश जो है वो हमको सपोर्ट करेंगे, तो वो चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो एंगल बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ही बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मालदीव के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि टोल गेट टू इंडियन ओशन कौन है, तो यानी कि टोल, आप लोग कई बार टोल पे करते हो, तो इंडियन ओशन के अंदर में टोल गेट इसको बोला गया मालदीव को। इंडियन ओशन के अंदर में मालदीव के अंदर के लगभग 1200 के करीब यहां पर कोरल आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि अलग अलग तरीके से काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। और यहां पर अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन प्रोवाइड कराई जाती है काफी लार्ज स्केल पर यहां पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। कई सारे तो इंडिया भी यहां पर डेवलप कर रहा है, तो ये समझ सकते हैं उनकी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम लोग मालदीव के साथ में कर रहे हैं, और इवन आप लोगों को याद, मैंने बताया था, याद है आप लोगों को कि ट्रेड और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी मालदीव के साथ में 1981 में हम लोगों ने बाकायदा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था मालदीव के साथ में। बाकायदा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है इनको कि भाई साहब तुम एंजॉय कर लो, 2019 में दिया गया। देख सकते हैं 4th लार्जेस्ट इंपोर्टेड सोर्स है एक तरीके फॉर मालदीव आफ्टर यूएई, चाइना और सिंगापुर, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। ऑपरेशन नीर चलाया गया, यहां से टाइम टू टाइम हम लोगों ने बहुत ही हद से ज्यादा हेल्प की है। सबसे पहले हम पहुंच गए थे जब इनके यहां पर पानी की कमी पड़ी थी, ठीक है, उस टाइम पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। पर लेकिन वही है कि एक देखना आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अमीर खानदान से आता है, स्कूल में भाई साहब मर्सिडीज में बैठकर आता है, एक बेचारा साइकिल पे आता है, ठीक है। उस साइकिल वालों को कोई इज्जत नहीं करेगा, इस मर्सिडीज वाले के पीछे सब जो है लोलो पोचो करते हुए नजर आएंगे, नहीं कहते कि एक चापलूसी करते हुए नजर आएंगे। ये आप लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं थोड़े से, पर लेकिन हरकतें वही हैं जो बचपन में हुआ करती थी। यानी कि जो जो देश आज की डेट में यहां पर आप लोगों को नजर आता है, वो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। क्या बात है, क्लैपिंग कर दो यार। 1600 जो है वो लाइव आ गए, सॉरी 16,000 लिख दिया मैंने,
क्या बात होगी जिस दिन 16,000 लाइव आएंगे। 1600 जो है वो लाइव आ गए, ठीक है। अभी ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी इसको 2000 तक करना है, जल्दी से जल्दी, और फिर 5000 तक हम लोग को इसको लेकर जाना है, ठीक है। और ये ऐसे ही बढ़ता रहना चाहिए। यहां से मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलते रहे। क्लैपिंग करो अपने लिए, पीठ थपथपा लो, खासकर जो मॉर्निंग में आ गए हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों ने भी डिसिप्लिन फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोग भी आ गए हो तो ये सबके बस की बात नहीं होती है। फिर से कह रहा हूं, इसको रिजोल्यूशन जिसने ले रखा है ना, वो छोड़ना मत, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आने का, ठीक है। तो रियलिटी में यार, रियलिटी में अच्छा लग रहा है, मतलब आप लोगों ने मेरी बात मानी, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि अगर ये छोटी छोटे भी चेंज आप लोग जिंदगी में करोगे ना, फिर देखना। और मैं बता रहा हूं 26 जनवरी को गिफ्ट मिलने वाला है, इसके लिए तैयार रहना, जो डिसिप्लिन में रहेगा। मैं देखूंगा कि कौन सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में है, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर डेली कौन दे रहा है, और उसके हिसाब से वो गिफ्ट मिलने वाला है। और वो एसएलवी का पहला ऐसा गिफ्ट होगा जो कि अब तक पब्लिकली भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 26 जनवरी मतलब 26 जनवरी को हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखता हूं कौन कौन तैयार रहेगा। बाकी बात करें इंडिया और मालदीव के लिए, आप लोगों को एक एक्सरसाइज भी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं एक्वेरियन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि मिलकर हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ में करते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलकर फ्रेंडशिप हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एनडीए सीडीएस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग पूछे जाते हैं डिफेंस की एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए कंफ्यूजन आना आप लोग को नहीं है, ओके। इसी के साथ में आप लोगों के सामने यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, आप लोग देख सकते हैं आंसर। देखो अभी रिसेंटली प्रीलिम्स के अंदर में आप लोगों को पता है वियतनाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेंस के अंदर में बकायदा मालदीव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो कल को चलकर हो सकता है हमारे देश के पड़ोसी देश म्यांमार के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए, या फिर इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर में रहेंगे तो उसके इलेक्शन का हमारी जो सिक्योरिटी के ऊपर या फिर हमारे कनेक्टिविटी के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द मालदीव इन द लास्ट 2 ईयर, ठीक है। और किस तरीके से ये इंडिया के लिए कोज ऑफ कंसर्न है, इसके बारे में भी आप लोगों से बातें की गई है। बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर लिखना। बहुत ही प्यारा सा एक मॉडल आंसर लिखकर इसका आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। तो यहां पर टेलीग्राम बोला व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग यहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को फिर चैनल मिल जाएगा, तो पूरा मॉडल आंसर आप लोग देख सकते हैं और एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है इसके अंदर में आंसर हम लोग देख भी सकते हैं क्या? जी हाँ, जितने भी बच्चे आंसर लिख रहे हैं उसका आंसर भी आप लोग देख सकते हो, यानी कि आप लोगों के पास में मॉडल आंसर का भंडार रहेगा। एक तो हमारी टीम प्रोवाइड कराएगी और दूसरा मॉडल आंसर का भंडार रहेगा कि किसी का भी आंसर आप लोग देख सकते हो। एक ऐसा ग्रुप है जो कि सीरियस स्टूडेंट का ग्रुप आप लोग को देखने को मिलता है, जहां पर आप लोग डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होती है बेसिकली न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग यहाँ पर सॉर्ट डाउन की जाती है। कई सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर उसके भी पीडीएफ वगैरह शेयर कर देते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग उसको भी अगर लगता है कि आप लोग के एरिया में नहीं आ पाता है कोई भी न्यूज़पेपर, तो कई सारे न्यूज़पेपर आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 807665, इस पर मैसेज कर देना कि सर ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये मत देखा करो कितना ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। तो बच्चे भी आप लोग पढ़ा लेना इसमें आकर, वो आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि कई सारे बच्चे आते ही होते हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, ठीक है। तो एक अच्छा माहौल सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर कंसीडर करिएगा, ठीक है।